विच एक्सप्रेशन बिलो सिंप्लीफाइज टू 3x। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दो एक्सप्रेशंस जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि सिंप्लीफाई करके हमें आंसर क्या देगा, 3x देगा। तो हमने पहले एक्सप्रेशन लिख लिया है और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि 5 -2 -3। ठीक है, ये हमने तीनों कांस्टेंट ले लिए। अब हम जो है वो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और फिर हम -3x और इसके साथ और कुछ नहीं है तो हम केवल -3। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमें जो एक्सपोनेंशियल है बड़े एक्सपोनेंशियल से आपके कांस्टेंट तक जाना चाहिए, सही तरीका यही है। तो हम 4 + 4 - 8 ये हमने ग्रुप किया और x स्क्वायर क्योंकि कॉमन है इन तीनों में तो उसको हमने लिख लिया, -3x क्योंकि और कोई इसके साथ नहीं है हमारे टर्म तो 3x। फिर हमारे ये जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं इनको लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में 5 - 2 -3। तो यहाँ पे आप देखिए तो +8 -8 ठीक है जो कि 0 हो जाएगा, -3x और प्लस फिर यहाँ पे +5 -5 हो रहा है ये भी 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर तो भाई कुछ है नहीं और ना कांस्टेंट है हमारे पास, आंसर बचा हमारे पास -3x। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास -3x बचा। हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, -2x स्क्वायर + 6 + 4x स्क्वायर -3 + 3x -2x स्क्वायर -3। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2x स्क्वायर फिर ये 4x है प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये -2x स्क्वायर प्लस 3x + 3x एक ही है। ठीक है, और कोई सा नहीं है, +6 -3 -3। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं तो -2 + 4 -2x स्क्वायर प्लस 3x क्योंकि एक ही है और फिर ये कांस्टेंट के ग्रुपिंग -3 तो अब ये फिर हम देख रहे हैं कि -2 प्लस -2 -4 + 4 तो x की कोई मीन्स 0 हो गया, 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस फिर ये 0 हो रहा है 0। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या है इसका, 3x। तो ये जो ऑप्शन है ये जो है हमारा 3x सिंप्लीफाई होके आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, 3x को लेके आता है। ये भी 3x आ रहा है बट ये यहाँ पे नेगेटिव के साथ है।